देखिए, महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ द्वारा 12 अप्रैल 2026 को एक एडॉक कमेटी का निर्माण किया गया। अभी उस एडॉक कमेटी में एक सदस्य के रूप में मैं भी शामिल हूँ और मेरी हैसियत उस एडॉक कमेटी में एक अधिवक्ता के रूप में होने से थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट आपको बता दूं कि एडॉक कमेटी अपॉइंट होने के बाद 13 तारीख को एडॉक कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो वहाँ पदभार ग्रहण करने के लिए गए थे। उन्होंने उनको सूचना दे दी है और एडॉक कमेटी ने अपना पदभार जो है ग्रहण कर लिया है और 15 तारीख से हम लोग लगातार वह कार्य करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कमेटी को काम नहीं करने दे रहे हैं और सभी प्रबंधन के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके, चाहे वो एमडी का ऑफिस हो, सेक्रेटरी ऑफिस हो या कार्यालय हो उनके काम करने के, वो सभी पे ताले लगा रखे हैं और ताले रेगुलरली 15 तारीख, 16 तारीख और आज 18 हो चुकी है, ताले नहीं खोले गए हैं। प्रशासन भी मौन है, मूक दर्शक है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है और ये भ्रामक प्रचार उनकी तरफ से फैलाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसको लेकर हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं और जबकि लीगल एस्पेक्ट से पूछा जाता है तो कहते साहब एमडी साहब छुट्टी पे हैं, सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे हैं और ताले लगे हुए। मीनवाइल हमारी जानकारी में आया कि ऐसी कोई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उनके द्वारा कोई रिट याचिका फाइल की गई है और रिट याचिका के तहत जानकारी में आने से हमारी तरफ से लॉयर अपीयर हुए हैं और लॉयर अपीयर होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मंडे को इसकी सुनवाई रखी गई है और मंडे को जो भी निर्णय आएगा वो सबके लिए शिरोधार्य है, सर्वोपरि है, मान्य है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि संस्थान का जो कार्य है वो हेल्डअप हो चुका है, बिल्कुल भी संस्थान में कोई काम हो नहीं पा रहा है और इसका सीधा का सीधा असर जो है हर आम व्यक्ति, हर उस स्टूडेंट को और सभी को हो रहा है, हर शहरवासी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन संस्थान के तहत जो पूर्व कार्यकारिणी हैं वो बिल्कुल भी सहयोग करने को तैयार नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन से, जिला कलेक्टर से सबसे मिलकर प्रयास किया है कि भाई इस संस्थान के ताले खुलवाए जाए, सुचारू रूप से काम हो सके, क्योंकि वहाँ स्कूल, कॉलेजेस, सभी इंस्टीट्यूशन बराबर चल रहे हैं। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने का न तो कोई भय है और ना ही कोई ऐसी कोई घटना दिखी है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जो पूर्व कार्यकारिणी के समर्थक हैं, जो अपने आप को वीपी सभा के मेंबर कहते हैं, वो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ दादागिरी की गई तो तलवारें चल जाएगी, जैसा आप लोगों ने मीडिया में भी सुना, अखबार में भी प्रकाशित हुआ। उसके लिए भी हमने प्रयास किया, हमने बिल्कुल शांति बनाए रखी। ऐसे भड़काऊ भाषण सुनने के बाद भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया और सीधा एक्शन जो लेना चाहिए वो कानूनन एक्शन लेता। हमने भोपालपुरा थाने में उनके खिलाफ सूचना दी कि साहब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, वो प्रकरण अभी विचाराधीन है। तो हमारा तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ऐसा काम नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके हम लोग जैसे कहीं वहाँ पर कोई कटघरे में खड़ा कर दिया, वैसे हम 11 सदस्य वहाँ जाकर बैठते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। हम केवल काम करना चाहते हैं और काम होना चाहिए, संस्था का हित होना चाहिए। ऑडिटर्स भी डरे हुए हैं, ऑडिट नहीं करने जा पा रहे हैं। वो ऑडिट कैसे करें? वो तो ये कह रहे हैं तलवारें चलेगी, तो ऑडिटर्स तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो संभव नहीं है कि इस माहौल में काम हो पाए। आपको क्या लगता है, कोई भड़का रहा है, कोई कुछ? नहीं सर, भड़काने की बात मैं करूँ, जो व्यक्ति रिट याचिका लेके गए हैं वो विद्या प्रचारिणी संस्था और उसको रिप्रेजेंट करते हुए श्री महेंद्र सिंह राठौड़ आगरिया, जो उसके सचिव हैं, वो पिछले 25-26 सालों से उस संस्थान में सचिव और उससे पहले वित्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने समय से संस्था को चला रहे हैं, उनको कौन भड़काएगा? कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। तो ये कहना आपका मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इस प्रकार की बातें करना भी व्यर्थ है। इसी संस्थान के इतने बड़े व्यक्ति हैं और अगर वो अपने को समझते हैं तो मेरे साथ संस्था हित में उनको काम करना चाहिए।